हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीडब्ल्यूडी में। तो मैं आज आपके लिए एक शानदार सा टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि टॉपिक या जो है मैथ का है ना। इसमें हम लोग सीखने वाले कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम तथा एचसीएफ कैसे निकाला जाता है ना। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। और यह टॉपिक जो है बहुत ही सरल है, और आपके एग्जाम में कभी कलाल जो है पूछ दिया जाता है कि दो संख्या दिया है, इन दोनों संख्याओं का जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम या तो एचसीएफ ज्ञात करें, है ना। तो वह समस्या जो इस वीडियो के माध्यम से दूर होने वाला है। ऐसा सिखाऊंगा कि आप जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। तो जैसे मान लिया, जब फॉर एग्जाम्पल के लिए हम दो संख्या लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए दो संख्या लेते हैं, वो दोनों संख्या क्या है। मान लिया जब पहला जो है ये 24 है और दूसरा क्या है 15 है ना। इन दोनों संख्याओं के बीच हम लोग एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे। तो या तो एलसीएम हो या तो एचसीएफ हो, दोनों के लिए यानी कि जो रूल है समान लगता है, लास्ट में जाकर चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को अलग अलग तोड़ देंगे। दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग तोड़ देंगे। ये रहा 24 और ये रहा 15, है ना। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग 24 को देख लेते हैं। यहाँ 24 है तो 24 को 2 बार में डिवाइड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। फिर से 2 बार में डिवाइड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। फिर से 2 बार में करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तब तक करते रहेंगे जब तक कि आखिरी में 1 ना आ जाए। अब 15 को करते तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 3 से करते तो 3 बचे 15। अब ये 3 से तो कटेगा नहीं, तो 5 से ही लगा देते हैं, लास्ट में 1 आ गया। हम बोले तब तक करते रहेंगे जब तक कि लास्ट में यानी कि अंतिम जो पोजीशन है 1 ना आ जाए। अब देखिए इसको अभाज्य गुणनखंड विधि कहने का मतलब क्या है कि हम जितना भी यानी कि इसका फैक्टर आया है, जैसे ये रह गया, मान लिया जाए ये 2 है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी 2 है तो अभाज्य संख्या, ये 3 है अभाज्य संख्या है, यहाँ पर भी 3 है अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या। मतलब कि अभाज्य संख्या को छोड़कर और कोई अन्य संख्या आ ही नहीं रहा है ना। इस कारण से हम कह सकते हैं कि यह अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल रहे हैं क्या, तो एलसीएम और एचसीएफ। अब क्या करेंगे, इसको पावर में बदल देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, 2 है और 2 कितना बार लिखा गया है, तो 1 बार 2 बार 3 बार, तो जितना बार लिखा जाता है उसको पावर में बदल देते हैं। फिर बीच में गुणा का आनी की चिन्ह देंगे। फिर देखिए 3 है तो 3 कितना बार है, 1 है, तो 3 1 बार है तो इसके ऊपर पावर दे देंगे 1। अब फिर देखिए 1 को भी लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कलाल जो होता है 1 का बहुत ही महत्व मानी कि इस टॉपिक में होता है, इसलिए 1 को भी लिखना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या हो गया, ये 3 रहा, 3 का पावर कितना है, 1 है। 5 का पावर कितना है, 1 है, यानी कि 1 बार रिपीट हुआ तो 1 पावर हो गया। अगर 2 बार रिपीट होता तो 2 पावर हो जाता है ना। अब बात रही कि हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को कैसे निकालेंगे। अब बात रही एलसीएम तो एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए, दोनों में यानी कि फंडा जो है बराबर होता है, अंतिम में जाकर चेंज हो जाता है। यानी कि या तो केवल एलसीएम निकालने के लिए बोला जाता तो भी यही करते, या तो केवल एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाता तो भी हम लोग यही करते हैं। अब इसमें कैसे एलसीएम और कौन एलसीएम होगा और कितना एलसीएम होगा, या तो फिर कौन एचसीएफ होगा, कितना एचसीएफ होगा और कैसे होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम को देख लेते हैं। एलसीएम को देख लेते हैं। एलसीएम के लिए नोट्स हो जाएगा, एलसीएम के लिए नोट्स हो जाएगा क्या, नोट्स नोट है ना। इसमें क्या होगा कि अगर दोनों का जो अभाज्य गुणनखंड टूटा है ना, अगर दोनों में कोई संख्या कॉमन है, कॉमन कहने का मतलब कि जैसे कि दोनों में होना चाहिए, अगर ये 2 इसमें भी है तो इसमें भी होता, तो जैसे कि 3 इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि जब एलसीएम निकाल रहे हैं और जो अभाज्य गुणनखंड में टूटा है, अगर वो संख्या जो है दोनों में अगर कॉमन है, अगर 3 को होता तो 3 को में भी तुलना करते है ना। अगर कॉमन है यानी कि कम से कम 2 संख्या में, यानी कि 2 को, जैसे कि मान लीजिए 24 15 लिया, हर बार 2 ही बोलेगा, 3 को भी ले सकता है, 4 भी ले सकता है, कंसेप्ट समझा रहे हैं ना। तो अगर कॉमन होता तो बड़े घात वाले को लिखते हैं। कॉमन होता क्या होता, कॉमन होता तो किसको लिखते हैं, बड़े घात वाले को, बड़े घात वाले को किसको लिखते हैं, कॉमन होता तो बड़े घात वाले को लिखते हैं, है ना। उसके बाद अगर कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है
तो ज्यों का त्यों उतार लेते हैं, ज्यों का त्यों उतार लेंगे, मतलब लिख लेंगे, लिख लेंगे, लिख लेंगे। हम क्या बोले कि अगर कॉमन है, अगर कॉमन है तो बड़े घात वाले को लिख लेते हैं, या कॉमन नहीं है तो ज्यों का त्यों लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसी को लिख लेते हैं 2 के पावर 3। और आगे तो ये देखिए 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, संजोग बस 3 का पावर 1 इसमें भी है और 3 का पावर 1 इसमें भी, यानी कि दोनों बराबर है तो भी सेम लिख लेंगे। यानी कि दोनों जब बराबर है तो भी हम लोग क्या करेंगे, सेम लिख लेंगे। अब आगे बढ़ते तो 1 है लेकिन इससे पहले इसमें कितना है, 5 है, तो कॉमन नहीं है, और कॉमन नहीं है तो ज्यों का त्यों लिख लेंगे 5 के पावर 1। अब उन्हें दोनों में 1 कॉमन है तो 1 ही लिख लेते हैं। ये जो हो गया इसका एलसीएम हो गया है। एलसीएम फाइनली रिजल्ट हो जाए 2 का क्यू 8 8 24 24 बचे 20 से। आप जाकर निकाल कर चेक कर सकते हैं कि 24 अगर 24 और 15 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 120 होगा तो बस होगा। लेकिन एलसीएम निकालने के लिए क्या बोले कि कॉमन हो तो बड़े घात वाले को लिखते हैं और कॉमन नहीं हो तो ज्यों का त्यों लिख देते हैं। क्लियर। अब एचसीएफ में क्या होता है कि इसका विपरीत होता है, इसमें एक ही रूल चलेगा, कॉमन है तो लिखना है, कॉमन है तो लिखना है, वो भी छोटे घात वाला। यानी कि एचसीएफ के लिए जो नोट्स बनता है, यानी कि नोट जो बनता है वह क्या होता है कि अगर है ना, अगर कॉमन है, अगर कॉमन है तो छोटे घात वालों को लिखेंगे, तो छोटे घात वाले को लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे, अन्यथा नहीं। अगर कॉमन नहीं है तो नहीं लिखेंगे, और कॉमन है तो छोटे घात वाले को लिखेंगे। तो एक बात बताइए, दोनों में कॉमन है, नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। 3 देखिए कॉमन है कि नहीं, हाँ 3 इसमें बिल्कुल कॉमन है तो 3 को लिख लेते हैं। और छोटा घात कहने का मतलब एक दोनों समान है तो समान हो जाएगा। अब देखिए 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं तो कॉमन नहीं है, इस कारण से यह भी नहीं होगा। लेकिन 1 जो है दोनों में, 1 जो है किसमें, दोनों में, इस कारण से 1 भी हो जाएगा, किसका, एचसीएफ हो जाएगा। तो जब कभी भी कोई 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, उन तीनों संख्याओं के बीच अगर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम तथा एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए तो आप कैसे करेंगे, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नोट में कि एलसीएम अगर निकालना है तो सबसे पहले देखेंगे कॉमन कौन कौन है, और कॉमन रहेगा तो बड़े घात वाले को लिखेंगे, अगर कॉमन नहीं भी है तो ज्यों का त्यों लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है, एचसीएफ में आता है कि कॉमन है तो कॉमन है वो भी देखना है और उसके साथ साथ छोटा पावर वाला लिखना है, और बाकी किसी को लिखेंगे नहीं। एक आध और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए ये हो गया 144 है और दूसरा मान लिया जाए कितना है, 50 है ना। ये दोनों के बीच आने की निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना है, एलसीएम तथा एचसीएफ, एलसीएम तथा एचसीएफ। क्लियर है, एलसीएम तथा एचसीएफ। रोकिए, अब जैसे हम बारी बारी से अलग अलग करके लिख लेंगे। यहाँ पर जो है 144 को अलग से लिख दिए है ना, और यहाँ पर जो है ये 50 को अलग से लिख दिए। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। पहला देखिए 144 को हम 2 बार से डिवाइड करेंगे तो ये 72 बार में खत्म हो जाएगा। फिर 2 से अगर लगाएंगे तो ये 36 गुना 72 में खत्म हो जाएगा। अगर फिर 2 से लगाएंगे तो ये 18 बार में खत्म होगा। फिर 2 से लगाएं तो 9 बार में हो जाएगा। फिर ये देखिए 3 से लगाना पड़ेगा तो 3 3 9, 3 1 3। क्लियर है। अब ठीक इसी तरह से इसको कर लेते हैं। ये देखिए 2 है और 2 है तो इसको किस मतलब कि ये 25 गुना 50 हो जाएगा। फिर 2 से तो डिवाइड नहीं हुआ तो ये 5 आ जाएगा, यानी कि 5, फिर 5 से 1। तो हम बोले कि तब तक करते रहना है जब तक कि आखिरी में 1 प्राप्त ना हो। 1 प्राप्त हो जाएगा, छोड़ देंगे। अब इसका पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। पावर में कन्वर्ट करेंगे तो पहले देखिए ये 2 है तो 2 देखिए तो 2 का पावर कितना दे रखा है, 1 2 3 4, यानी कि 4 बार रिपीटेशन है, इस कारण से 2 का पावर 4 हो जाएगा। और 3 कितना बार है तो 3 2 बार है, और 1 जो है ही नहीं, यानी कि 1 ही बार है, 144 हम लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 कितना बार रिपीट किया गया तो 1 बार, 5 कितना बार तो 2 बार,
और फिर उसके बाद 1, यानी कि ये 50 हो गया। हम बोले कि अगर आपको एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए, ध्यान से, एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए तो क्या होता है, एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए तो क्या होता है ना। एलसीएम निकालने के लिए बोला जाता है तो सबसे पहले हम लोग कॉमन को देखते हैं। तो कॉमन देखिए 2 का पावर 2 भी यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कॉमन होगा तो बड़े घात वाले को लिखते हैं। कौन सा घात वाले को लिखते हैं, बड़े घात वाले को लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, मछली था नहीं, ठीक है, ठीक है। यानी कि अगर पावर मतलब कि अगर कॉमन है तो बड़े घात वाले को लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए 2 का पावर 4 है, यहाँ पर 2 का पावर 1 है, तो कौन लिखाएगा, तो यहाँ पर यानी कि लिखा जाएगा 2 का पावर 4। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। ये देखिए 3 मिला रहे हैं तो 3 नहीं मिल रहा है, तो एलसीएम में होता है कि नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा, और मिल जाएगा तो बड़े घात वाला आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए 3 का पावर कितना हो जाएगा 2, ये नहीं मिल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर देखिए 5 इसमें केवल है और इसमें नहीं, तो भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में से कोई भी एक पद में आने की अगर कोई चीज़ है और कॉमन नहीं भी तो भी लिख लेंगे। उसके बाद दोनों में 1 है तो 1 लिख लीजिए। ये इसका जो हो गया एलसीएम हो गया। एचसीएफ में कहता है मिलेगा तभी लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। वो भी मिल गया तो छोटका घात वाला लिखेंगे। तो देखिए खाली एक ही गो चीज मिलता है, 2 वाला कॉमन है, बाकी कोनो वाला कॉमन नहीं है, तो सबसे छोटका घात कौन हो जाएगा, 2 के पावर 1 हो जाएगा। ये इसका एलसीएम रह गया और ये इसका एचसीएफ रह गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है यह जो टॉपिक है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आपके लिए एक HW के तौर पे दिया गया, आप कमेंट में जवाब देंगे कि इसका आंसर कितना होने वाला है। जैसे मान लिया जाए एक 220 है और दूसरा क्या है, यानी कि मान लिया जाए चलिए 200 है, इसका HCF और LCM निकालेंगे, वो भी कौन सा विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न का आंसर सभी लोग देंगे। तो चलिए चलते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, है ना, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।